नमस्कार बच्चों आज मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ 8वीं कक्षा के पाठ समाचार पत्र की आत्मकथा। इस पाठ के द्वारा बच्चे समाचार पत्र के महत्व और लाभ को समझ सकते हैं। रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश की खबर सुनाऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं, जानते हो मैं कौन हूँ? याद आया आपको? मैं ही समाचार पत्र हूँ। ऐसा कौन कहता है? समाचार पत्र कहता है। यह एक आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब है अपने बारे में आप लिखना या कहना, यानी अपने जीवन की कथा। यहाँ समाचार पत्र अपने बारे में हमें समझा रहा है। समाचार पत्र कहता है कि सुबह होते ही वह सबके घर में नजर आता है। यहाँ घर का बहुवचन रूप क्या है बच्चों? घर का बहुवचन रूप है घर। बहुत से लोगों को तो समाचार पत्र पढ़े बिना सुबह ही नहीं होगी। सुबह का विलोम शब्द क्या है? सुबह का विलोम शब्द है शाम। बहुत सारे लोग जो है मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफी पीते हैं, ऐसा समाचार पत्र कहता है। समाचार पत्र तो सबके जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। समाचार पत्र से मनुष्य को घर में बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी प्राप्त होती है। यह जो है अमीर गरीब सभी के ज्ञान का आगार है। यह एक ज्ञान बढ़ाने का सस्ता यानी कॉस्टली नहीं, चीप, और सुलभ यानी आसानी से मिलने वाला साधन है। सस्ता शब्द का उल्टे शब्द महंगा। प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे। संदेश वाहक यानी संदेश लेकर जाने वाला एक व्यक्ति, वे भी क्या है? संदेश लेकर जाते थे। आज समाचार पहुंचाने के कई साधन बने हैं, जिनमें रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी हैं। यहाँ मेरे साथी मतलब कौन, किसके साथी है? समाचार पत्र के साथी हैं। रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है। लेकिन इन सभी में से मैं सरल और मितव्ययी साधन हूँ और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुंचाता हूँ। इसका मतलब है सभी साधनों में से समाचार पत्र एक सरल और मितव्ययी साधन है और उसमें बहुत सारे समाचार देखने को मिलते हैं। भारतवर्ष में पहले मैं अंग्रेजी में बंगाल गैजेट नाम से सन 1780 में प्रकाशित हुआ। हिंदी में उदंत मार्तांड नाम से और कन्नड़ में मंगलूर समाचार के रूप में सन 1843 में पहले प्रकट हुआ। वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में मैं प्रकाशित होता रहता हूँ, जैसे नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, संयुक्त कर्नाटका, विजय कर्नाटका, प्रजावाणी, उदयवाणी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ। यानी बहुत सारे समाचार पत्र हमें देखने को मिलते हैं। समाचार पत्र तो हमें दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि के रूप में मिलते हैं। विषय की दृष्टि से समाचार पत्र को सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक
आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। समाचार पत्र में देश विदेश में घटने वाली घटनाओं का विवरण रहता है। खेल कूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं भी इनसे मिलती है। कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षोपयोगी सामग्री, परीक्षा फल आदि भी इसमें जान सकते हैं। आजकल समाचार पत्र के अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी हैं। विशेषांकों में जीवनी, कविता, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचना, स्वास्थ्य, फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होती रहती हैं। किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी समाचार पत्र में देखने को मिलता है। इन सब के अलावा लोग समाचार पत्र के कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं। यदि संग्रह की ओर ध्यान दें तो आवश्यक विषयों की कतर ने भी अपने पास रख सकते हैं, यानी उसे काट कर अपने पास संग्रह कर सकते हैं। आज समाचार पत्र व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। अभी से आप अगर समाचार पत्र पढ़ने लगेंगे तो आगे चलकर जीवन में वह आपकी बहुत सहायता करेगा। एक बार आपका और समाचार पत्र का रिश्ता बन जाए तो वह जिंदगी भर टूटेगा नहीं। चलिए आज से ही यह आदत डाल लीजिए। धन्यवाद बच्चों।